रही है बिलासपुर से, सीधे बिलासपुर चलते हैं। हत्या के दोषी को बिलासपुर में सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिलासपुर से ये बड़ी खबर है, जहां हत्या के एक दोषी को सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। उमेंद्र केवट ने पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी थी। अपर सत्र के जज ने उन्हें मौत की सजा दी है। उपेंद्र केवट ने अपने 3 बच्चों और पत्नी की निर्मम हत्या कर दी थी और हत्या के बाद उपेंद्र ने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी। 5 महीने बाद कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई है और वकीलों का कहना है कि अब इससे मृतकों को न्याय जरूर मिला है। आशीष दुबे मेरे सहयोगी इस खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। आशीष, ये बहुत बड़ा फैसला है। जज साहब ने कहा है कि नहीं, सजाए मौत तो तुम्हें मिलनी चाहिए। अपनी पत्नी और 3 बच्चों को इसने मारा था, खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी। जी बिल्कुल सूरज, वाकई ये बहुत बड़ी खबर है। बिलासपुर के इतिहास में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब किसी आरोपी को फांसी की सजा हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस आरोपी को जिसने अपने 3 बच्चों को और अपनी पत्नी को जो बेरहमी से मार दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि मस्तूरी थाने की यह घटना है। मस्तूरी पुलिस ने इतना मजबूत चालान पेश किया और वो वकील हैं जो पैरवी करने वाले, उन्होंने एक नज़ीर पेश की। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जज साहब जो हैं, जो अविनाश कुमार, उन्होंने बिलासपुर के इतिहास एक पेश की, नज़ीर पेश की कि जो है आरोपियों को, जो आरोपी हैं इस मुख्य घटना के, उसे न सिर्फ मृत्यु दंड देकर बल्कि फांसी की सजा सुनाकर। मैं सूरज एक बात और बताना चाहता हूं कि जिन वकीलों ने जो है यहां उस आरोपी को मृत्यु दंड की तक पहुंचाया है वो हमारे साथ हैं। तिवारी जी, हम उनसे बात करते हैं, वो बताएंगे आपको आगे की कहानी जो है कि उन्होंने कितना इसमें एफर्ट किया, कितनी जीरा की। तो तिवारी जी बताइए, आप पूरा नाम बताइए और पूरी घटना। जी, मैं अभिजीत तिवारी, अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता बिलासपुर हूँ। प्रकरण ये मस्तूरी थाना से उद्भूत था, जो चालान प्रस्तुति पश्चात अविनाश कुमार त्रिपाठी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत हुआ। और जहां घटना 1 जनवरी सन 2024 की मध्य रात्रि की थी, जहां आरोपी उमेंद्र केवट अपने पत्नी एवं 3 नवजात शिशु, जिसमें से प्रथम की आयु 5 वर्ष थी, दूसरे की 3 वर्ष और तीसरे संतान की केवल 18 माह की आयु थी, जिनका ब्रूटली मर्डर करके वो स्वयं आत्महत्या का विफल प्रयास किया। और जिसकी सूचना वो स्वयं जाके थाने में दिया कि एक घटना घटित हो गई। बाद में पुलिस के पूछताछ के दौरान अपने मेमोरेंडम कथन में उसने बताया कि उसने घटना को अंजाम दिया है, जिसका विचारण यहाँ हुआ। साक्ष्य परिशीलन के पश्चात न्यायालय ने पाया कि आरोपी उमेंद्र केवट जो है प्रकरण में दोषी था। अपनी पत्नी एवं अपने 3 संतान, जो निर्बोध संतान थे उसके, उनकी हत्या का दोषी था। और साक्ष्य परिशीलन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जो संसार में कुछ जन्म से जो रिश्ते होते हैं, जो बड़े ही वैश्वासिक संबंध के होते हैं, पिता पुत्र का संबंध जो होता है, माता पिता का संबंध होता है, उस संबंध को इसने बिल्कुल एक तरीके से बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आमतौर पर हम देखते नहीं है कि सत्र न्यायालय से जो है इस तरीके का फैसला सुनाया जाता है कि सजाए मौत किसी को दी जाए। बहुत संगीन अपराध भी था और उस अपराध के लिए वही फैसला भी दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।